नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मथुरा में डग्गामार बसों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि प्राइवेट डग्गामार बस संचालक रोडवेज की सरकारी बसों का रंग और डिजाइन चोरी कर सरकार के राजस्व को खुलेआम चूना लगा रहे हैं। इस गंभीर मामले को लेकर मथुरा के भूतेश्वर बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारी संघ का गुस्सा फूट पड़ा। रोडवेज कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने आरटीओ विभाग और स्थानीय पुलिस पर साठगांठ के गंभीर आरोप लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि बस स्टैंड के ठीक सामने माल गोदाम रोड पर डग्गामार बसें बेखौफ होकर चल रही हैं। देखो, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये डग्गेमारी जो बनप रही है, ये शासन और प्रशासन की मिलीभगत है। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल है एआईटीओ मथुरा का। एआईटीओ मथुरा को संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि कौन सी गाड़ी कहाँ से कितनी गाड़ी डग्गेमारी कर रही है। हमारी रोडवेज बसों के लिए पैसेंजर नहीं है और प्राइवेट गाड़ियों के लिए भर भर के चल रही है, क्योंकि रोडवेज गाड़ियों तक सवारियों को वो बस अड्डे तक आने ही नहीं देते, रास्ते में पकड़ लेते। उनके इतने एजेंट लगे हुए हैं कि एजेंटों की कोई सीमा नहीं है, और एजेंट भगा के रिक्शा टेम्पू वालों में ले जा करके वही खिला देते। एजेंट लेते 50 रुपये पर पैसेंजर। तो उन्होंने ये डग्गेमारी को चरण सीमा पर पहुंच चुका है, और उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ इसके विरोध में है। और हम बार बार कह रहे हैं, या तो ये सिस्टम सुधार लो, नहीं तो हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो गोवर्धन तहसील के दौलतपुर गांव में साइबर ठगी के खिलाफ एक अनोखी और सख्त पहल देखने को मिली। पुलिस और ग्रामीणों की संयुक्त बैठक में टटलूबाजी के नाम से कुख्यात साइबर अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया गया। इस बैठक में गांव के लोगों ने सार्वजनिक रूप से संकल्प लिया कि अब दौलतपुर में किसी भी रूप से ऑनलाइन ठगी को पनपने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये दौलतपुर गांव में यहाँ के प्रधान और यहाँ की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें इन्होंने आज यहाँ पंचायत रखी थी। पंचायत जो साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड की घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको रोकने के लिए रखी गई थी। इनके द्वारा इस पंचायत में यह निर्णय लिया गया और यह शपथ खाई गई है कि आज के बाद में हम साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड या अन्य किसी अपराध में लिप्त नहीं रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराने के संकल्प के साथ प्रयागराज माघ मेले में एक भव्य नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस आयोजन माघ मेले क्षेत्र में सनातन धर्म संघ के पंडाल में संपन्न हुआ, जहां देश भर से आए संत महात्माओं और सनातनी श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। आज प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को मुक्ति के लिए आज प्रयागराज में सभी सनातनी हिंदुओं के द्वारा भगवान विष्णु के चरणों में महायज्ञ किया गया है। इस यज्ञ में सभी सनातनी संत भगवान ने, सभी सनातनी हिंदुओं ने भाग लिया है। और सभी सनातनी चाहते हैं कि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजाया है, उसी प्रकार मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर से जो मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध अतिक्रमण किया था, वह जल्द से जल्द हटे। सभी सनातनी चाहते हैं न्यायालय के सहयोग से और कलम की ताकत से और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हम ये लड़ाई जल्द से जल्द जीतें। आज तीर्थराज प्रयाग में लक्ष्मीनारायण महायज्ञ का आयोजन हुआ है, और संपूर्ण हिंदू जनमानस का हृदय भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने, इसलिए हम लोग संघर्षशील हैं। हमारे गुरु भाई 4 वर्ष से अन्न का त्याग कर दिया है, फलाहार लेते हैं, नंगे पैर चलते हैं। शासन प्रशासन को भी कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं और न्यायालय की गुहार लगा रहे हैं। तो संत प्रेमानंद महाराज सुदामा कुटी आश्रम के संस्थापक संत सुदामा दास जी महाराज के वृंदावन आगमन के 100 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे शताब्दी महोत्सव में शामिल होने पहुंचे। इसके बाद संत प्रेमानंद महाराज ने कुंभ मेला क्षेत्र में चल रहे श्री राम महायज्ञ स्थल पर पहुंचकर परिक्रमा की। यहां आयोजित हो रहे 10 दिवसीय श्री राम महायज्ञ में 108 कुंड यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आहुति दे रहे हैं। तो मथुरा पुलिस को अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध पिस्टल और खरीद फरोख्त करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 अवैध पिस्टल बरामद की है।
तो मथुरा से इस वक्त एक बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला सामने आया, जहां सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को दागदार करने वाली तस्वीर सामने आई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सुशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कुछ कर्मचारी आज भी अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहे और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मैं डॉक्टर साहब के पास आया, डॉक्टर साहब मैंने कि देखो ये क्या समस्या है। डॉक्टर साहब बोले बाने की मैं सही कर दूंगा। मैंने की गारंटी है, बाने की गारंटी है। मैंने कि पैसा लगेंगे कि फ्री में? बाने नहीं, बगैर पैसे नहीं होगा। मैंने कितने पैसे लगेंगे? बाने 15,000 रुपये में फिट कर दूंगा मैं आपको। मैंने पहले 15,000 रुपये दे चुका हूँ 2-3 महीने पहले। अब वो समस्या फिर आ गई है मेरे पास। तो कान्हा की नगरी वृंदावन में ठाकुर श्री बाके बिहारी जी के भक्तों के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। भव्य और दिव्य श्री बाके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में ठोस कदम बढ़ाते हुए शुक्रवार को भूमि की पहली रजिस्ट्री सफलतापूर्वक संपन्न हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश पर गठित हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना से न केवल दर्शन सरल होंगे बल्कि समूचे ब्रज क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। तो लखीमपुर खीरी जिले के पालिया तहसील में कंबलों को लेकर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसमें अब एक और बड़ा सियासी और प्रशासनिक रूप ले लिया है। मामले में कार्रवाई न होने से नाराज वकीलों ने तहसील परिसर में काम ठप कर दिया। एसडीएम डॉक्टर अवनीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। तहसील में आज का नजारा आम दिनों से बिल्कुल अलग था। कल जो मामला सिर्फ एक वीडियो तक सीमित था, अब वो एसडीएम बनाम अधिवक्ता की जंग बन चुका है। अधिवक्ताओं का सीधा आरोप है कि एसडीएम डॉक्टर अवनीश कुमार अपनी मर्यादा भूलकर बार अध्यक्ष को धमका रहे हैं। चलिए बात होगी अब लखीमपुर खीरी की, जहां शहर के हीरालाल धर्मशाला चौराहे के पास बीती देर शाम को बाबाओं के वेश में ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप है कि दोनों ठगों ने एक राहगीर को अपने जाल में फंसाकर उससे सोने की 2 अंगूठियां उतरवा ली। ठगी का महसूस होते ही पीड़ित ने शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दोनों आरोपियों की हिरासत में लेकर अब छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। बात होगी अब सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप द्वारा 2 दिवसीय राम दंगल का आयोजन किया गया। कई वर्षों से राप्ती नदी तट किनारे दंगल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि जीएम शिव शरप्पा जीएन और एसपी अभिषेक महाराजन पहुंचे। डीएम के द्वारा फीता काटकर दंगल का उद्घाटन किया गया। 2 दिवसीय दंगल में देश विदेश के दर्जनों पहलवानों ने हिस्सा लिया। दंगल देखने वालों की हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कुश्ती इस धरती और मिट्टी का खेल है। लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पहुंचे सुल्तानपुर के सांसद राम भुवाल निषाद का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया और एक युवती द्वारा स्कूटर का उद्घाटन भी किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि यह सरकार काम कब करती है और पाकिस्तान से आना जाना भी रखती है। बीजेपी के पास केवल एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम देश के विकास, गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी पर बात नहीं करेगी। हिंदू मुसलमान धर्मांतरण पर ज्यादा बात करेगी, जो आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ये सरकार बोलती ज़्यादा, काम करती है कम, और ऑपरेशन सिंदूर जारी रखे हैं और पाकिस्तान से आना जाना भी जारी रखे हैं, तो क्या कहा जा सकता है इसमें। तो सिद्धार्थनगर में इटवा तहसील में आयोजित समाधान दिवस के दौरान हंगामा हुआ है। फरियादी ने डीएम और एसपी के सामने दरोगा पर गंभीर आरोप लगाए। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति कहता दिख रहा है कि थाना प्रभारी इटवा रविंद्र सिंह के द्वारा एनकाउंटर की धमकी दी जा रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी फरियादी ने सवाल उठाए, नाराजगी जताई। मामले की गंभीरता देख अधिकारियों ने शिकायत सुनी, जांच का आश्वासन दिया। समाधान दिवस के दौरान कुछ देर तक तनावपूर्ण माहौल भी रहा। तो रामपुर में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। रॉन्ग साइड ओवर ब्रिज पर जा रहे टेम्पो ने मोटरसाइकिल सवारों को सामने से टक्कर मार दी। 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरे व्यक्ति की अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। थाना शहजाद नगर की यह घटना है। तो रामपुर कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के करीम होटल के नजदीक बाइक सवार 5 गुंडों ने कहासुनी होने पर अधिवक्ता सद्दाम पर हमला कर दिया, जिससे अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिवक्ता ने मेडिकल कराकर 5 युवकों के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइंस में तहरीर दी और इस मामले में पूरी आपबीती रामपुर एसपी को सुनाई है।
तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के गाजीपुर थाना क्षेत्र के झिलमा मोहल्ले निवासी नूरी किन्नर, जिसकी लगभग 10 साल पहले मौत हो गई थी। नूरी के घर पर शहर के रहने वाले कुछ किन्नरों ने लगभग 8 साल पहले उसके चेलों को भगाकर ताला बंद कर दिया था। मृतक नूरी किन्नर के चेला होने का दावा करने वाले 6-7 किन्नर थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस से घर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और ताला तोड़ने की मांग की। कोई सुनवाई ना होने पर किन्नर श्रेया, कोमल, कविता, पूजा, अंजलि ने घर का ताला तोड़ दिया। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।